हकीकत पसंद भी हैं। यानी इस तरह की वीडियो अगर आती हैं कि देखें हमारे दुश्मन के पास ये चीज़ आ चुकी है या आ रही है, तो हमें भी रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। अब बताओ ये पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल हिंदी में है डिलीवरी स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। आखिरकार वो हो चुका है जिसका डर भारत के रणनीतिकारों को सबसे ज्यादा था। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट इसको लेकर ही सबसे ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि जिस दिन ये होगा भारत के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास वो ताकत आ चुकी है जिसके जवाब में हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। लेकिन ये है क्या? दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ ही महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट्स चीन के अंदर एक खास लड़ाकू विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये है चीन का J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान। इसको उड़ाने की ट्रेनिंग लगातार पाकिस्तानी पायलट्स की जारी थी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो गया था कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी करेगा लेकिन चीन से J-35A लड़ाकू विमान खरीदकर मानेगा ही। तो चीन भी ऐसा ही चाहता था, क्योंकि चीन के लिए हमेशा यही हित में है कि पाकिस्तान मजबूत बना रहे। एक कमजोर पाकिस्तान कभी भी चीन के हित में नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत रहेगा तो भारत पूरी तरीके से चीन पर फोकस नहीं कर पाएगा। उसे अपनी आधी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ तैनात करनी ही पड़ेगी, जिससे कि चीन की सिरदर्दी आदि खत्म हो जाएगी। और इसीलिए चीन अपने सबसे लेटेस्ट हथियार भी पाकिस्तान को लगातार सौंप रहा है, और इसी सूची में अब J-35A जुड़ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कल देर रात खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी सरकार ने J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल करने की आखिरी अप्रूवल दे दी है। ये ऐसे ही है जैसे कि भारत में जब भी हम कोई हथियार खरीदते हैं ना, तो वायुसेना में शामिल करने से पहले हमारी जो CCS होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे प्रधानमंत्री लीड करते हैं, वो आखिरी दस्तखत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। वहां की जो कैबिनेट होती है वो आखिरी दस्तखत करती है, जो कल कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये पाकिस्तानी वायुसेना में J-35A 100% आ ही रहा है। अब चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तानी वायुसेना को एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलेगा ही मिलेगा। इतना ही नहीं, डिलीवरी डेट भी मिल चुकी है, यानी कि कब तक पाकिस्तानी वायुसेना को ये J-35 मिलेंगे। तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने कहा है कि 24 महीनों के अंदर अंदर हर हालत में हम आपको डिलीवरी शुरू कर देंगे। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चीन की वायुसेना को भी ना मिले, लेकिन चीन आने वाले 24 महीनों से पहले पहले पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान दे देगा। हालांकि आपको लग रहा होगा चलो कोई बात नहीं, 2 साल बाद तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल लगेगा पाकिस्तान को टेस्ट करने में, ट्रेनिंग करने में। तो यानी कि ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद ही वो इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान एडवांस में ही अपने पायलट भेज चुका है, एडवांस में अपने टेक्नीशियन भेज चुका है जो इन्हें मैनेज करेंगे। यानी कि जिस दिन पाकिस्तानी वायुसेना को J-35 मिलेगा, उसी दिन से ये काम करना शुरू कर देगा भारत के खिलाफ। और ये हमारे लिए, हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ये बात सही है कि J-35 पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। उसके इंजन में प्रॉब्लम है, उसके कुछ और हिस्सों में भी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी वो कम से कम 60 से लेकर 70% तक एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। भले 100% नहीं है, लेकिन 60-70% फिर भी है। और समस्या ये है कि हमारी वायुसेना में एक भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो कि 50% भी स्टेल्थ हो। यानी कि इसे चैलेंज करने के लिए हमारे पास फिलहाल कोई भी हथियार नहीं है। और ये बात आपको बुरी जरूर लगेगी, कड़वी भी लगेगी, कि जहां हमारे दुश्मन अपने आप को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, हम उन्हें चैलेंज देने की बजाय घर बैठकर बातें बनाने में ज्यादा व्यस्त हैं
कि क्या पहले हम खुद का एमका बना ले, क्या हम रूस से सुखोई Su-57 खरीद लें, या फिर हम अमेरिका से बात करें F-35 के लिए। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं जो हमारे तमाम बाबू बैठकर बना रहे हैं अपने बड़े बड़े दफ्तरों में। सेना को इस समय हथियार नहीं दिए जा रहे, ये सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। हमारी सेनाओं के हाथ बंधे हुए हैं। अब से कुछ साल पहले जो नारा दिया गया था कि सेनाओं को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे, वो सिर्फ नारा बनकर रह गया है। हमारी सेनाएं आज भी सोवियत यूनियन के जमाने के हथियारों को धकेल रही है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। जी जनाब, एक ऐसी खबर जो पाकिस्तान के लिए तो पॉजिटिव में है, इंडिया के लिए नेगेटिव में है। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ चाइना जो है, वही वाली बात बिल्कुल इन्होंने भाई ने बिल्कुल क्लियर की है कि चाइना जो है पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत इसलिए करेगा। कल को अगर इंडिया से होता है कोई मामला, इंडिया और चाइना का, तो पाकिस्तान वाली तरफ से भी चाइना के कहने पे हमें सब कुछ करना होगा। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में जितने भी बुरे हालात होंगे, जितने भी कंडीशन ख़राब होंगी, चाइना ने हमें सपोर्ट किया हुआ है, चाइना ने हमें लोन दिए हुए हैं, चाइना ने हमें हथियार दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ जब इंडिया के मामला होंगे तो चाइना ही के कहने पे हमें भी महाज खोलना होगा। हमें भी कश्मीर की तरफ, सियालकोट की तरफ या थर की तरफ कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। उसकी वजह ये होगी कि दुश्मन यानी इंडिया, चाइना का दुश्मन इंडिया, तो इंडिया को कहीं ना कहीं उलझाना, कहीं ना कहीं इंडिया की माइंड डाइवर्ट करना, उसकी ताकत को डाइवर्ट करना। तो इस वजह से चाइना हर हाल में एक मतलब बहुत मैसेज है एक तरह से चाइना का इंडिया को कि देख लो कि हम तक तो तुम बाद में आओगे, या हम तक तो तुम्हारी लड़ाई होगी, लेकिन आप हमारा एक पाला हुआ एक जो है क्या कहेंगे इसको, चीज़ जो है वो मौजूद है। तो एक चीज़ और कि जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी आती है, इंडिया में कोई तरक्की होती है, तो वीडियोस बनती हैं, यूट्यूबर्स बताते हैं, खुशी की खबर होती है कि हमने ये चीज़ बना ली, ख़रीद ली, जो भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ हकीकत पसंद भी हैं, यानी इस तरह की वीडियो अगर आती हैं कि देखें हमारे दुश्मन के पास ये चीज़ आ चुकी है या आ रही है, तो हमें भी रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। अब बताओ ये पाकिस्तान को क्यों दे रहा है कि पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का चाइना का कोई होता है मामला, तो मतलब पूरी 100% फोकस चाइना पे नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 50% मतलब वो टूट जाएगा ना, मोशन टूट जाएगा कि 50% चाइना पे होगा, 50% पाकिस्तान पे, तो मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, ताकि चाइना को इसका साथ सपोर्ट, चाइना को इसका बेनिफिट होगा। तो चाइना किसी का भी नहीं है। चाइना जो हमें सपोर्ट कर रहा है या चाइना हमें जो कर रहा है, तो यूटिलाइज करेगा बाद में, इसलिए कहीं ना कहीं उसका अपना ही बेनिफिट है। लेकिन हमारे लोगों को भी ये बात पता है, हमारे सेना को भी, हमारे सियासतदानों को भी, हमारे लोगों को भी पता है। लेकिन इस वक्त हमें उनसे फ़ायदा हो रहा है, तो इस वजह से हम आगे के नुकसान नहीं देखते। पूरी ज़िंदगी हमने यही किया है। आज हमारे मुल्क के बुरे हालात इसलिए हैं कि हमने आर्जी फ़ायदा देखा अमेरिका से, हमने डोनेशन दी, हमने फंडिंग ली। आज हमारे मुल्क का ये हाल है कि हर आसपास वाला कंट्री हमारा दुश्मन है। ऐसा है। आज आसपास वाले हर कंट्री से हमारी मुठभेड़ है। तो ये है कि वक्ती तौर के फ़ायदे जो हैं वो आगे चल के नुकसान देते हैं। इसलिए हमने अपने पैरों पे कुछ, अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं किया। और आज चाइना जो है वो जो करवाएगा कल को हमसे, हमें चाइना के लिए करना होगा। और आपको पता है जब जंग होती है, हम अगर फ़र्ज़ करो चाइना के कहने पे जंग करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आम पिसेंगे नहीं? बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। ऑलरेडी इतने मतलब वो हो रहे हैं, हम कर चुके हैं। ये हम 71 में भी 65 में भी नुकसान उठा चुके हैं। आम लोग भी मरते हैं, आम जनता भी जाती है, और ऊपर के सियासत चल रही होती है, नीचे आम जो आवाम ही पिसी जाती है। आवाम का सोचना चाहिए, लेकिन कोई मतलब लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, बेशर्म तो है। अच्छा, दिखने में भी लग रहा था कि बहुत शक्तिशाली J-70 हमारे पास है चाइना का, ये J-35 है, 35 यानी उससे कई गुना बेहतर होगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।